हेलो गाइस। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक हमारी जो बी सेल होती है वो जितनी भी हमारी एंटीबॉडी बनाएगी उन सब का जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा, और कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होगा बताइए, डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एंटीजन। देखो हमारे एंटीजन, अगर हमने यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस चेंज कर दिया तो अब हमारा एंटीजन आके बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं दो बी सेल के अंदर डिफरेंस देखता हूँ, ये एक बी सेल है और साथ में मान के चलिए ये एक और बी सेल है। भाई सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो सबसे पहले क्लोनल प्रोपोगेशन होता है, उसके बाद ही तो क्लास स्विचिंग होती है। तो क्लोनल प्रोपोगेशन होने से पहले की प्रोसेस क्या होती है? मतलब देखो हमारी बॉडी जो होती है वो डेली 10⁶ क्या बना के बैठी होती है तैयार, टी और बी सेल। तो हमारी बॉडी के अंदर 10⁶ बी सेल बन चुकी है। अब होगा क्या? अब बाहर से कोई एंटीबॉडी आएगा, जिस पर्टिकुलर टी और बी सेल से वो जाके एंटीबॉडी, जब बाकी एंटीजन जाके बाइंड करेगा वो पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन। ठीक है, राइट। और बाकी का क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो 10⁶ जो टी और बी सेल बनती है, अगर मैं उनमें से किन्हीं दो को डिफरेंस देखता हूं, अगर हम उनमें डिफरेंस देखते हैं दो के अंदर, तो कैसा होता है? क्या उनका वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस सेम होगा या डिफरेंस होगा? आइए देखते हैं। तो देखो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं दो टी सेल के अंदर डिफरेंस देखने जा रहा हूं, ठीक है, या दो बी सेल, जो भी आप लेना चाहो। तो हम देखो दो टी सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन, लिख लो यहां पे, डिफरेंस बिटवीन टू टी सेल। तो बच्चों मैं यहाँ पे दो टी सेल बनाने ले जा रहा हूं आपके लिए। देखो ये एक टी सेल, एंटीबॉडी लिख लो आप डायरेक्ट, है ना। देखो ये हमारी टी सेल होती है, ये एक टी सेल है फर्स्ट वाली, ये इसका एंटीबॉडी है। ये फर्स्ट वाली टी सेल है, पहली टी सेल है। ये मेरे पास दूसरी टी सेल है, ये उसका क्या है बताइए? ये मेरे पास सेकंड टी सेल है, ये उसका क्या है बताइए? ये उसका एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी है। ये हम इसको क्या बोलते हैं बताइए? टी सेल रिसेप्टर, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर। आइए आ जाओ, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो हम इसको यहाँ बनाने जा रहे हैं। देखते कैसा होता है ये। जब मैंने इसको यहाँ बनाया तो मैंने कुछ ऐसा पाया, आप देखिएगा। जब मैंने इसको यहाँ बनाया तो मैंने कुछ ऐसा पाया। मैंने देखा यार, मैंने क्या देखा? ये देखिए, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी बताइए? यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी मिलती है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये कौन सी चेन है बताइए? हैवी चेन। बच्चों ठीक है, ये कौन सी चेन है बताइए? लाइट चेन, लाइट चेन। वैसे ही मैं इधर भी बनाने जा रहा हूं। जब मैंने इसको बनाया, जब मैंने इसको बाहर निकाला और इसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला, मुझे कुछ ऐसा मिला। ठीक है, ये बताइए क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये वही हैवी चेन और ये वही आपकी लाइट चेन। अच्छा जी, अब देखिएगा। देखो हमें अच्छे से पता है ऐसी कुछ कंडीशन होती है। ये कैसा पार्ट होता है बताइए? कांस्टेंट पार्ट। कैसा पार्ट होता है ये? कांस्टेंट पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है? तो होता है वेरिएबल पार्ट। सेम ये हमारा कौन सा पार्ट है? वेरिएबल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है बताइए? कांस्टेंट पार्ट। ऐसी बताइए डेली कितनी बनती है टी और बी सेल? ऐसी डेली कितनी टी और बी सेल बनेगी? 10⁶ बनेगी सर। कितनी बनेगी? 10⁶ तो मैंने एक चीज़ देखा कि जब हमने दो टी सेल के अंदर हमने जब दो टी सेल बनाई
हमने जब 2 टी सेल बनाई तो हमने टी सेल एंटीबॉडी को देखा, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस है, वेरिएबल पार्ट सीक्वेंस जो है वो कैसा है बताइए, वो डिफरेंट है। और कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या है, सेम है। वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, इससे। जब मैंने इसके वेरिएबल पार्ट को देखा, जब मैंने इसके वेरिएबल पार्ट सीक्वेंस को देखा तो वो क्या मिला, कुछ अलग मिला, डिफरेंट मिला। किससे डिफरेंट मिला, इससे। मतलब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, जब मैंने इसके वेरिएबल पार्ट को और इसके वेरिएबल पार्ट को देखा तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के अंदर क्या दिखाई दिया, डिफरेंस दिखाई दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ यार, दोनों के वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस सेम क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा सर हमारी बॉडी 10⁶ टी और बी सेल बना के जा रही है। इतनी बनाने, अगर वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस आपको सेम ही रखना था तो फिर इतनी एंटीबॉडी बनाने की, इतनी टी और बी सेल बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? इतनी टी और बी सेल हम क्यों बना रहे डेली की डेली? क्या पता जो हमारा एंटीजन आ रहा है वो कैसा है, क्या पता एंटीजन ऐसा हो, ठीक है, क्या पता एंटीजन कुछ ऐसा हो, क्या पता एंटीजन कुछ ऐसा हो, क्या पता एंटीजन कुछ इस प्रकार से हो, एंटीजन कुछ ऐसा हो। एंटीजन कैसा भी हो सकता है सर। तो हमें उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो वेरिएबल पार्ट है उसके सीक्वेंस को डिफरेंट रखना पड़ेगा सर, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डेली 10⁶ टी और बी सेल बनने जा रही है, उन सब का वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन अगर मैं उनके कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस देखता हूँ तो कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, सबका सेम होता है। सबके कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है, राइट है। ये तो बात हो गई। अच्छा जी, लेकिन ये जो टी सेल है, ये एक बी सेल है, इसको मैं भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टी सेल या एक बी सेल जो होती है, प्यारे बच्चों, ये एक टी सेल और बी सेल के अंदर क्या पावर होती है बताइए। ये एक टी और बी सेल जो होती है ना, ये सारी की सारी एंटीबॉडी बना सकती है। मान के चलो ये IgG है, IgM है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एंटीबॉडी बना सकती है। देखो, अगर मान लो एंटीजन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती जा रही है, हमने क्लोनल प्रोपगेशन भी कर लिया। क्लोनल प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, हमने इस टी सेल का नंबर बढ़ा भी लिया, हमने टी सेल का नंबर बढ़ाया, कुछ पार नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमने टी सेल का नंबर खूब बढ़ाया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भैया। फिर हमारा एंटीजन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिर हमारा जो क्लोनल प्रोपगेशन है वो फेल हो गया कि भैया टी सेल बोल के जा रही है, बी सेल बोल के जा रही है, मेरी बस की बात नहीं है, मैंने जितना नंबर बढ़ाना था बढ़ा लिया। अब क्या होता है, अब क्लोनल प्रोपगेशन क्या कर देता है, क्लास स्विचिंग करो। अब आगे जाके क्या होता है, क्लोनल प्रोपगेशन के बाद में सेकंड नंबर किसका लगता है, क्लास स्विचिंग का लगता है। मतलब अब ये जो टी सेल या बी सेल होगी ना, ये इस IgM को कन्वर्ट करेगी किसके अंदर, याद करो, MDGEA के अंदर। मतलब IgM जाएगा किसके अंदर, IgD के अंदर। ये किस में जाएगा, IgG में। IgG किस में जाएगा, IgE में। और IgE किस में जाएगा, IgA के अंदर। ये जो प्रोसेस होता है ना, देखो ये जो एंटीबॉडी जो स्विच हो रही है, IgM जा रहा है IgD में, IgG जा रहा है IgG में, ये जा रहा है IgE में, IgA के अंदर। जैसे जैसे एंटीजन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये कंडीशन होती जाएगी। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं क्लोनल प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोनल प्रोपगेशन। अच्छा, अब ये जो क्लोनल प्रोपगेशन हुआ है और इसके अंदर ये वाली जो एंटीबॉडी है IgM, ये जो देखो बी सेल वही है, यही बी सेल किसको बना के जा रही है, IgD को। यही बी सेल किसको बना के जा रही है, IgG को। यही बी सेल IgE को बना रही है, यही बी सेल IgA को बना रही है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है बॉडी के अंदर। ज्यादा होगी तो ये क्लास स्विचिंग करती जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब हमने 2 टी सेल या 2 बी सेल के अंदर एंटीबॉडी में डिफरेंस देखा तो हमने देखा कि इनका जो वेरिएबल पार्ट है वो तो डिफरेंट है, जबकि कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या है, सेम है। लेकिन जो एक टी और बी सेल होती है, एक टी और बी सेल जितनी भी एंटीबॉडी बना के जाती है, इन सब के वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, बच्चों लिखवाया था आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर। इन सब के वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है। इन सब के वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, इन सब के
वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? सेम। और कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? डिफरेंट। इस चीज़ को याद रखना बच्चों, कई बच्चे तो इससे में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा? डिफरेंस बिटवीन टू टी सेल एंटीबॉडी। दो टी सेल एंटीबॉडी के बीच में जब हमने डिफरेंस देखा तो पाया वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? डिफरेंट। कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? सेम। लेकिन जब एक ही जो टी और बी सेल होती है, वो जितनी भी एंटीबॉडी बना के जाती है, उन सबके वेरिएबल पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? सेम होता है। और कांस्टेंट पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्यों होता है, ये हमने आपको बता दिया सारा का सारा खेल। आगे चलते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये टी सेल और ये हमारी टी सेल, अगर हम इन दोनों के एंटीबॉडी को देखते हैं तो अभी तो हमने सेम बना रखा है, लेकिन क्या ऐसी कंडीशन होगी क्या? नहीं होगी सर। इसका अगर एंटीबॉडी कुछ ऐसा है तो इसका एंटीबॉडी सर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसका एंटीबॉडी ऐसा होगा सर। राइट है? याद रहेगा आपको ये चीज? वेरी गुड। तो इसको ऐसे कर दो, यहां पे भी सेम नहीं होगा दोनों। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। क्लास स्विचिंग आपको समझ में आ गई? क्लास स्विचिंग कब होती है सर? जब बॉडी के अंदर एंटीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो सर क्लोनल प्रोपोगेशन फेल, फिर क्या होता है? क्लास स्विचिंग। लेकिन पहले सबसे पहले क्या होगा बताइए? सबसे पहले क्लोनल प्रोपोगेशन होगा। देन जब एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो अब क्लोनल प्रोपोगेशन को बोलेगा भैया अब क्लास स्विचिंग करवाओ, मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा बताइए? फिर होगा क्लास स्विचिंग। आगे चलते हैं। देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले क्या, हम पढ़ेंगे पहले बच्चों ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है ये? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है, लिखो यहां पे, ईट विद लव। क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन का मतलब बताइए? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है ईट विद लव। अब ये क्या है भैया? चलो देखते हैं इसको, वो डिटेल में देखेंगे पूरे इसको। आओ, तो ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस देखो कैसे होती है। यहां देखिएगा आप, ध्यान से देखो। देखो यहां मैं बनाने जा रहा हूं, ये मेरे पास है बच्चों बी सेल, ये मेरे पास दूसरी बी सेल है। ठीक है, यहां पे इसका कोई ना कोई एंटीबॉडी है, यहां पे इसका कोई ना कोई क्या है? एंटीबॉडी है। इसको मैं बोलूंगा बी सेल रिसेप्टर। बच्चों ये भी क्या है? बी सेल रिसेप्टर। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को आप लोग। ये हमारा क्या आ रहा है, ये देखो आप। अब लेकिन अब हम देखो इसको हम थोड़ा डिफरेंस इससे अलग बनाते हैं थोड़ा, और ये एक और बना देते हैं ना समझने के लिए। ये लो जी, ये हमारे पास 3 बी सेल है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या आ रहा है? ये मेरे पास एंटीजन है, ये मेरे पास एंटीजन है। तो बताओ क्या होगा बताइए? आगे जाके प्रोसेस क्या होगा बताइए? ये जो एंटीजन होगा, ये वाली जो बी सेल का जो रिसेप्टर है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। हो ये सेलेक्ट, ये लो जी सेलेक्ट हो जाएगा ये। और बाकी जो जितनी भी टी और बी सेल थी, बाकी जितने भी ये वाली, मैं इसको गोला करके जा रहा हूँ रेड से, और ये वाली, इनका क्या हो जाएगा बताइए? इनका हो जाएगा अपोप्टोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोनल प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको बताइए? क्लोनल प्रोपोगेशन। अच्छा, अब देखो हमारी जो एंटीजन है, इस एंटीजन का नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ कहाँ लिखूँ? देखो ये रहा एंटीजन। एंटीजन कंसंट्रेशन क्या हो रही है बताइए? इंक्रीज हो रही है। ये लो जी, जब एंटीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बताइए ये हमारी जो पर्टिकुलर बी सेल जो सेलेक्ट हुई है, ये हमारी पर्टिकुलर बी सेल जो सेलेक्ट हुई है, ये बी सेल अपना नंबर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, और ये लो। इसने अपना क्या किया?
नंबर इंक्रीज किया। नंबर क्या किया इसने बताइए? इंक्रीज किया। किसने किया? कि हमारी जो बी सेल है इसने। ठीक है, और ये सबको क्या करवा लेगी? अपने साथ बाइंड करवा लेगी। अपने साथ बाइंड करवा लिया, ये लो जी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, ये सारी की सारी क्या है? ये है बी सेल, ये है बी सेल, ये है बी सेल, ओके, बी सेल, ये है बी सेल। ये जो एंटीबॉडी है बच्चों, कहाँ लिखूं? ये जो बी सेल रिसेप्टर, ये जो एंटीबॉडी होती है स्टार्टिंग में, याद करो हमने आपको एंटीबॉडी याद करने का फॉर्मूला बताया था। ट्रिक क्या थी? MDGEA। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है बताइए? कौन सी बनती है? इसका नाम क्या है? IgM। तो ये जो एंटीबॉडी है यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर, ये क्या है? IgM है। कौन सा ये? IgM। कौन सा है बताओ? ये सारा का सारा ये है सर IgM। ये रहा हमारा IgM, ये रहा हमारा IgM, ये हमारा IgM ने किसके साथ बाइंड की? एंटीजन के साथ बाइंड की। लेकिन हमने एक चीज देखा, भैया अभी भी जो हमारा एंटीजन है उस एंटीजन की कंसंट्रेशन कम नहीं हो रही बल्कि लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी हमारा एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो अब क्लोनल प्रोपोगेशन जो होता है ना, ये बोलेगा मेरी बस की बात नहीं भैया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप क्या करिए? अब ये कंडीशन हो गई तो आप अब क्या करिए? अब आप क्लास स्विचिंग करिए। क्या करिए? क्लास स्विचिंग करिए। और मेरे प्यारे बच्चों क्लास स्विचिंग का मतलब तो आप जानते ही हो। अब देखो इसमें मैं करवाने जा रहा हूँ क्लास स्विचिंग। तो क्लास स्विचिंग में क्या होगा? ये जो आपका IgM है, ये IgM क्या होगा बताइए? ये जो आपका IgM है प्यारे बच्चों, ये IgM देखो ध्यान सुनना इस चीज को। क्लास स्विचिंग में क्या होगा? देखो एंटीजन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो ये आपका IgM किस में कन्वर्ट होगा बताइए? IgD के अंदर। लेकिन अभी भी भैया क्या हो रही है? अभी भी आपकी जो एंटीजन कंसंट्रेशन है, एंटीजन कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके IgG के अंदर। और जैसे ही आपका IgG बनेगा तो बताइए कंडीशन कैसी होगी? ये लो सर, ये हमारी बी सेल है और ये बी सेल के अंदर ये लो जी, ठीक है, और ये लो जी, ये बाइंड कर रखा है। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है IgG। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब ये जो IgG है ना, अब क्या होगा देखो आगे की कंडीशन। तो मैं इसको साफ करने जा रहा हूं यहां से। आगे की कंडीशन क्या होगी देखना। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? मैंने क्या बताया था? ईट विद लव। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब यही होता है ना। तो अब क्या होगा? ये आपका जो बी सेल, ये जो IgG है ना, IgG, अब यहां पर हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल। होता है यहां पे हमारे पास। न्यूट्रोफिल जो होता है इसके पास में कैसी पावर होती है बताइए? इसके पास में फेगोसाइटोसिस की पावर होती है। कैसी पावर होती है इसके पास में? इसके पास में फेगोसाइटोसिस की पावर होती है। किसकी पावर होती है? फेगोसाइटोसिस की। तो ये क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस न्यूट्रोफिल की सेल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस रिसेप्टर का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है IgG रिसेप्टर। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? IgG रिसेप्टर। तो ये क्या करेगा बताइए? ये इसको अपने पास बुला लेगा अपने पास। को दिक्कत है किसी को? ये देखो जी, यहाँ पे क्या करेगा? इसको अपने पास बुलाएगा। ये लो जी, और कंडीशन कैसी कर देगा? कुछ ऐसी। हम यहीं पे बाइंड करवा देते हैं ना यार, इतना आगे क्यों लेके जाते हैं इसको? ये अब इसको अपने पास बुलाएगा और ये देखो इस प्रकार से बाइंड कर जाएगा। ये लो जी, ठीक है। ये हमारा बताइए क्या है? ये हमारी IgG एंटीबॉडी है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, आगे क्या होगा? आगे सर कुछ ऐसी कंडीशन होगी। देखो ये क्या करेगा? ये इसको यहाँ बाइंड करवाने के बाद में इस रिसेप्टर को अंदर लेगा। मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा बताइए? आगे प्रोसेस होगा, यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, रिसेप्टर इंटरलाइजेशन होगा। क्या होगा? रिसेप्टर इंटरलाइजेशन, मतलब रिसेप्टर अंदर की तरफ जाएगा। ये देखो
रिसेप्टर इंटरलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। ये बच्चों मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब रिसेप्टर इंटरलाइजेशन के बाद में क्या होगा, ये देखो ये आपका वेसिकल्स पूरी तरह से अंदर आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं है सर दिक्कत? दिक्कत कैसे हो सकती है सर? ये हमारे अंदर पहले से कौन पड़ा हुआ है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में देखो इसको क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। क्या कर देगा? इसको डिग्रेड कर देगा। किसको डिग्रेड कर देगा? जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन क्या हो जाएगा? डिग्रेड। और एंटीजन डिग्रेड हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? सेफ। सीधी सी बात है, हमने सारा यहीं पे कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। ये बताइए क्या चीज़ है? ये है न्यूट्रोफिल। क्या होता है इसमें? फेगोसाइटोसिस की। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? ईट विद लव, ऑप्सोनाइजेशन, राइट है। बना लो इसको, बना लो इसको, बना लो। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसका नाम एक और होता है इस रिसेप्टर का, इसको बोलते हैं आईजी गामा रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना इसको, आईजीजी। आईजीजी रिसेप्टर का एक और नाम होता है आईजी गामा रिसेप्टर। ओके। अच्छा यहां पर कुछ प्रोटीन्स का रोल होता है ना, यहां पे कौन सी प्रोटीन आएगी बताइए? रिसेप्टर इंटरलाइजेशन हो रहा है, वेसिकल्स बन रही है, तो इन प्रोटीन्स का नाम क्या होता है जो यहाँ पे आ रही है? इनको बोलते, बताओ क्या नाम होता है इनका? कोहेजिन प्रोटीन। क्या नाम होता है इनका? कोहेजिन प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है ये? कोटेड प्रोटीन होती है, कोटेड, कोट करके जाती है, ठीक है। ये क्या चीज़ है बताइए? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूट्रोफिल। बताना पड़ता है, कई बच्चे होते हैं हमारे ऐसे महान। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम कुछ और चीज़ पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है? ये हमारी कोहेजिन थोड़ा होता है इसका नाम यार, इसका नाम होता है क्लैथ्रिन। क्लैथ्रिन होता है बच्चों। तो ये हमारी है क्लैथ्रिन, क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल्स। बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल्स। ये किसके साथ फ्यूज होती है? लाइसोसोम के साथ फ्यूज होती है। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिग्रेड करने का काम करते हैं। बाइंड करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, कहानी खत्म। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों MHS जो क्लास होती है ना उसको पढ़ेंगे। MSc क्लास, सॉरी MHS क्लास नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्या? ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है MSc क्लास। क्या नाम होता है? MHC क्लास। ठीक है, आगे चले। ओके चलो जी आ जाइए।